यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण जी भी आए हैं। जो क्रियाकलाप है वह निष्पक्ष मैं उनको कभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह भेदभाव तरीके से काम करती है। इनका एजेंडा फिक्स होता है। ये इनके एजेंडा का एक बड़ा हिस्सा आरएसएस के द्वारा गाइड होता है, तो इसलिए मैं उनको कभी निष्पक्ष नहीं मानूंगा। अगर निष्पक्षता होती तो रोशन सर जेल ही नहीं जाते। विवाद हुई, छोटे से विवाद हुए, पोस्टर, जो हमको जितनी जानकारी है उस अनुसार मैं कर रहा हूँ। मैं इस पे बहुत गहन बात नहीं कर सकता हूँ कि जो मान लीजिए पोस्टर फाड़ा जाना, हाथापाई होना, मारपीट होना, गार्ड को पीटना, यही ना जो सामने हम लोग देखे हैं। इतना पर दोनों टीचर जिनके बीच विवाद हुआ, दोनों को प्रशासन अपने क्या कहता है सामने बैठा करके बिल्कुल विवाद को या तो निपटा देते, या तो एक तरह दोनों को जेल भेज देते, या दोनों को एक साथ बेल दे देते। खान सरकार असल गोली फायरिंग हुई है, कितना तक सच्चाई? अब सच्चाई मैं कह रहा हूँ कि जो आप देख रहे हैं वही मैं भी देखा हूँ, कि जो बातें आई सामने में मीडिया के भाइयों ने जो दिखाया है उसी चीज़ को मैं भी देखा हूँ। कभी देखा कि हाँ गोली फायरिंग की बात आ रही है, कभी फिर लगा कि उसका वीडियो जारी हुआ कि अब नहीं फायरिंग हुई, फिर कहा कि हो गई फायरिंग। तो ये बात मैं देखा, तो ये एक बड़े जांच का इशू है। लेकिन बस मेरा ये कहता है कि संविधान और न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर बेल मिला तो दोनों टीचर को एक साथ बेल मिलना चाहिए। अगर जेल भेजे जा रहे हैं तो दोनों को एक साथ जेल भेजे जाने चाहिए। नहीं सर, खान सर ऐसा तो नहीं जो कानून व्यवस्था को खरीद तो नहीं ली? भैया ये खरीदने और अन्य चीज की बात मैं नहीं कहूंगा, मैं निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ। शुक्रवार को जब सर बेल मिल जाती रोशन सर को, तो आज रविवार को उनके भाई की मृत्यु नहीं होती। कहीं न कहीं उन्हीं का षड्यंत्र तो नहीं था? वकील को जो है एब्सेंट कर दिया गया। मैं पहले भी कहा हूँ ये गहरे साजिश है, और इस साजिश का पर्दाफाश तभी होगा जब निष्पक्ष जांच होगा। अब यह जांच सिर्फ अपने देश और बिहार तक सीमित नहीं है, यह नेपाल का ही मामला है। इसलिए मैं कहता हूँ बिहार सरकार इस पे इंटरेस्ट लेते हुए केंद्र की अनुमति से यह देश और विदेश दो का मामला हो गया है, तो इसको बाकी प्रिंस जी के बारे में बोला जा रहा है कि उसका मेंटल हेल्थ का इशू था। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद प्रिंस जो है छोटा भाई है। कई बार बाजार समिति जब मैं जाता था तो मेरी भी मुसलमपुर हाट मैं खुद मिला हूँ। हम लोगों के साथ बैठना भी होता था, कभी कभी मिलते थे, सब आदमी बैठते थे, और मुझे तो ऐसा कभी कोई नहीं पता है। अभी परिवार के साथ भी गए तो परिवार के लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल स्वस्थ है। तो इसलिए किसी बात पर हम लोग जज्बाती होकर के तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचे, यह गलत होगा। उसका दोस्त बयान दे रहे हैं सर। दोस्त बयान दे रहे हैं, वह दोस्त जो संदेह के घेरे में खुद है, जो दोस्त संदेह के घेरे में खुद है, उनके बयान पे हम लोग क्यों यकीन करें? अभी सर एक आरोप है आप पे कि आप आज आए हैं, 10 दिन से एक भी बयान नहीं दिए कहीं। मैं आपको मैं कह रहा हूँ एक बात बताओ, मीडिया के साथ ही पत्रकार भाई, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और समाज ने एक बड़ी जिम्मेवारी चुन करके विधानसभा सदस्य बना करके मुझे भेजा है। तो एक विधानसभा के सदस्य, विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी समाज को लड़ाने की है या समाज को जोड़ने की है? नहीं, आप ही लोग से मैं पूछता हूँ। अगर दो लोकप्रिय शिक्षक, मैं यही कहूँ, यही शब्द मैं शब्द निकाला हूँ, दो लोकप्रिय शिक्षक जो हजारों लाखों बच्चों की भविष्य के निर्माण की काम करते हैं, कुछ गलत फहमी की वजह से जो वीडियो सामने आया, दिखा, उसके बाद एफआईआर होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है, और जेल चले जाते हैं। यही प्रकरण हुआ। इस पे हम कौन सा जांच कर लिए कि हम एक तरफा कोई बयान देने लगे? आप लोग में से कोई आदमी मुझे बता दीजिए। पहले सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि जब तक कोई बात नहीं होगी, हाँ, जब भी मीडिया के साथ ही आप ही की तरफ पटना में हो या कहीं मुझसे पूछे हैं, तो मैंने कहा कि दोनों लोकप्रिय शिक्षक हैं, कुछ गलत फहमी हुई है। दोनों शिक्षक से हम अनुरोध करते हैं और प्रशासन से अनुरोध करते हैं, गलत फहमी को दूर करते हुए बच्चों की भविष्य निर्माण के लिए अपने क्लासरूम जाएं। आप मेरा वीडियो सुन सकते हैं। तो कहता है कि जब जिम्मेवारी आपकी बड़ी होती है तो आप कुछ बोलने में थोड़ा सा आपको होता है। हम ये कह दें, ठीक है कि हम कोई आरोप, अभी आप हमसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि निष्पक्ष जांच हो। सर एक सवाल है, प्रिंस का जो ये हत्या हुआ है या संदिग्ध मौत हुआ है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह इसके केस को भी दबा दिया जाएगा? इसमें आप कहां तक साथ देंगे? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं। आज मीडिया के सभी साथी जिस तरह से मुखरता के साथ
छोटे भाई प्रिंस की न्याय के लिए आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर जगह से आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है यह मुखरता बनी रहेगी तो न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है और इसे दबाया नहीं जा सकता है। यह दब जाएगा तब जब हम लोग चुप हो जाएंगे। बहुत सही बात आपने कहा सर, लेकिन रोशन आनंद जब जेल गए तो लोग कैंडल मार्च भी निकाले, विद्यार्थी नहीं बल्कि आम पब्लिक भी निकाले और कहीं न कहीं रोड शो भी किए, प्रदर्शन भी किए, लेकिन फिर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है? मैं इसको नहीं मानूंगा कि पब्लिक का प्रभाव सरकार पे, न्यायालय पे या इस तरह नहीं सुनिए, मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि जनता की पावर से सब डरता है, ये मैं कहता सर हूं। प्रभाव पड़ता तो जेल से अभी बेल मिल जाता ना उसका शुक्रवार को। देखिए उस दिन फिर मैं न्याय की बात मैं नहीं कहूंगा कि क्या होता है, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात करते हैं ये मैं कहता हूं, चाहे वो कितनों बड़ा देश का तानाशाह हो जाए या सिस्टम हो जाए, जनता के सामने सबको झुकना पड़ता है, सबको डर लगता है इससे। तो लेकिन हमारा मास पावर बना रहे, कंटिन्यू बना रहे और जस्टिस मिलने तक बना रहे तो निश्चित रूप से बाकी एक और सवाल रहेगा, मान लीजिए अगर इंसाफ नहीं मिला, लगातार लोग यहाँ पे तत्पर हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए इंसाफ नहीं मिलता आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं? मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे अपने प्रतिनिधि बना करके भेजा है, इनकी बात को मैं सदन के अंदर में उठाऊंगा। जो भी उचित प्लेटफॉर्म होगा अपने छोटे भाई प्रिंस की संदिग्ध मौत की जांच के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। या तो मैं कहता हूं कि आप लोग जो प्लेटफॉर्म तय कर लेंगे, गौतम कृष्ण। इस घटना के बारे में खान सर जी को लगता है ड्रामा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए खान सर क्या बोले हैं, मैं इस पे क्या कहूँ। सबके सामने वीडियो आया है, सब अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप उस पे आप अपनी बात रख सकते हैं। तो सहरसा जिला के मैसी विधानसभा के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण रोशन आनंद सर के घर पर पहुंचे और यहां पर सभी मीडिया का अलग अलग तरीकों से जवाब दिया। यहां पर रोशन आनंद सर का इंतजार है और वीडियो को